क्या होगा अगर आपको एक ढक्कन वाला विशाल स्विमिंग पूल के अंदर बंद कर दिया जाए? सिर्फ कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि लगातार कुछ दिनों के लिए। ऐसे ही एक भयंकर और दम घुटने वाली घटना हुई थी दो बहनों के साथ, जो इत्तेफाक एक ऑटोमेटिक ढक्कन वाले स्विमिंग पूल के नीचे फंस गई थी। बाहर से समझने का कोई रास्ता नहीं था कि अंदर कोई है। हाथ में फोन नहीं, चिल्लाने की आवाज सुनने के लिए आसपास कोई इंसान नहीं। अब इधर पूल का पानी भी धीरे धीरे बर्फ की तरह ठंड हो रही है और शरीर भी जम रही है। खुद को बचाने की ताकत खत्म हो रही है। तब आप बचने के लिए क्या क्या करेंगे? ऐसा ही एक डेंजरस घटना अब हम देखने वाले हैं। बीथी जो एक प्रोफेशनल स्विमर है, सामने ही उसकी शादी है। वो डायबिटीज के मरीज होने के बावजूद भी रोजाना प्रैक्टिस करने आती है। उस दिन उससे मिलने उसकी बहन जया आती है, जो बहुत दिनों बाद रिहब सेंटर से छूट कर आई है। बहन की शादी को लेकर उसके मन में थोड़ा दुख भी था। दिन हफ्ते का आखिरी दिन था और उसके बाद क्रिसमस की लंबी छुट्टी होने की वजह से पुल आज के बाद लगातार 3 दिनों के लिए बंद हो जाएगा। दो बहनें बातें करते हैं। उसके कुछ देर बाद पुल का मैनेजर सबको बाहर आने के लिए कहता है, क्योंकि पुल बंद करने के वक्त हो गया है। ठीक तभी बीथी ख्याल करते हैं कि उसके उंगली में एंगेजमेंट की जो अंगूठी थी वो नहीं है। बहुत ढूंढने के बाद देखा जाता है कि अंगूठी पुल के एकदम नीचे गिर गई है। वो उसे किसी तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। दो बहनें अंगूठी निकलने के लिए आखिरी बार पानी में डुबकी लगाता है और ठीक उसी पल एक बड़ी गलती हो जाती है। मैनेजर चारों तरफ देखकर किसी को ना पाकर समझ लेता है कि सब चले गए हैं। वो ऑटोमेटिक कवर का स्विच दबा देता है। फाइबर ग्लास से बना हुआ वो भारी ढक्कन धीरे धीरे पुल को पूरी तरह से ढकना शुरू कर देता है। नीचे अंगूठी ढूंढने में व्यस्त होने की वजह से बीथी या जया किसी को भी ऊपर का घटना पता नहीं चला। मुसीबत तब और बढ़ गई जब अंगूठी पानी के फिल्टर ग्रिल में सख्त तरीके से फंस गई। बहुत कोशिश के बाद जब वो अंगूठी निकल कर ऊपर आती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुल पूरी तरह से ढक चुका था। पल भर में एक साधारण परिस्थिति एक भयंकर सपने में बदल गई। दो बहनें समझ गई वो वहाँ फंस चुकी है। वो जन लगाकर ढक्कन को धक्का देने लगती है, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिला। उनकी कमजोर आवाज ढक्कन के पर बाहर जा नहीं सकती थी। 3 दिन की लंबी छुट्टी में उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। इस डर और ठंडे पानी के बीच दोनों की जिंदगी की लड़ाई शुरू हो जाती है। ढक्कन के नीचे अंधेरा और बर्फ जैसे ठंडे पानी में फंसकर जया डर से टूट जाती है। वो चिल्लाकर कहती है कि पुल 3 दिन के लिए बंद है, हम यहाँ जमकर मर जाएंगे। लेकिन बीथी हार मानने वाली नहीं है। वो बहन को शांत करती है और कहती है, जिंदा रहने के लिए दिमाग ठंडा रखना होगा, हिम्मत रखो। वो दोनों इस ढक्कन को चेक करती है और कुछ छोटे छोटे छेद पाती है। ये छेद हवा आने के लिए थे, जिससे वो सांस ले सकती थी, लेकिन वो इतने छोटे थे कि मदद मांगना असंभव था। वो मरली होकर छेद को बड़ा करने के लिए पुल के नीचे कोई धारदार चीज ढूंढती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वक्त के साथ साथ निराशा भी बढ़ रही थी। देखो, अकेला हो जाने पर कितना दुख होता है। तेरी शादी हो जाएगी तब मैं भी ऐसे ही अकेले हो जाऊंगी। शादी की बात सुनकर अचानक बीथी को एक उम्मीद मिलती है। उसे याद आता है कि आज रात उसे अपने मंगेतर डेविड से मिलना था। बीथी कहती है, डेविड मुझे ना पकड़ यहाँ जरूर आएगा। लेकिन कॉल आता है और उम्मीद खत्म हो जाती है। फोन बाहर लॉकर में बाज रहा है। वो वाइब्रेशन सुन रही है लेकिन फोन तक पहुंच नहीं सकी। कुछ देर बाद डेविड का मैसेज आता है कि वो ऑफिस के काम से शहर के बाहर जा रहा है और लौटने में 2 दिन लगेंगे। बीथी अब बचने के लिए पागलों की तरह कोशिश करती है। वो नीचे का भारी लोहे का फिल्टर ग्रिल खोलने की कोशिश करती है ताकि उसे हथौड़ी की तरह इस्तेमाल कर सके, लेकिन बहुत ताकत लगाने के पर भी वो नहीं खुलता। 12 घंटे बीत गए। सारी रात ठंड में कांपती हुई दोनों की हिम्मत खत्म हो रही थी। अगले दिन सुबह क्लारा नाम की एक सफाई करने वाली महिला वहां आती है। वो आवाज सुनकर ढक्कन के पास आती है, लेकिन उन्हें बचने की बजाय क्लारा के मन में लालच आ जाता है। वो बीथी का महंगा फोन और पैसों का बैग देखती है। वो सीसीटीवी कैमरा बंद कर देती है और उनसे फोन का पासवर्ड मांगती है। क्लारा कहती है कि वो उन्हें बचाएगी, लेकिन बदले में क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चाहिए। जया इनकार करती है तो क्लारा पुल का हीटर बंद कर देती है। पानी और भी ठंडा होने लगा। बीथी की जान बचाने के लिए जया हार मान जाती है और पिन भी दे देती है। कुछ देर बाद क्लारा लौटती है और कहती है कि अकाउंट में पैसा कम है। जया गुस्से में ढक्कन के छेद से क्लारा के कान पर चोट करती है। क्लारा गुस्से में पुल का फिल्टर सिस्टम चालू कर देती है, जिससे पानी में क्लोरीन मिलने लगता है। दोनों का शरीर जलने लगा। जया भीख मांगती है तो क्लारा क्लोरीन बंद कर देती है, लेकिन अब वो डायमंड रिंग भी मांगती है। अंगूठी देने के बाद जया रोती है और सच बताती है कि उसने ही गुस्से में अंगूठी पानी में फेंकी थी। बीथी उसे माफ कर देती है। क्लारा पैसे लेकर लौटती है, लेकिन तभी डेविड का मैसेज देखती है कि उसने पुलिस को खबर दे दी है। क्लारा डर जाती है कि वो जेल जाएगी। वो उन्हें मरने के लिए छोड़कर भागने का फैसला करती है। वो कहती है, आई एम सॉरी, तुम्हारे नसीब में मौत ही है। बीथी बेहोश हो रही थी। वो जया से कहती है, बचपन में जब घर में आग लगी थी तब भी मैंने तुझे ऐसे ही बचाया था। ये सुनकर जया के अंदर हिम्मत आती है। वो बीथी के बालों का फीता इस्तेमाल करके लोहे का ग्रिल तोड़ देती है।
उस टुकड़े से वो ढक्कन में एक बड़ा सुराख करती है और बीथी को खींचकर बाहर ले आती है। बाहर क्लारा बंदूक लेकर खड़ी थी। वो उन्हें मारना चाहती थी ताकि पुलिस को पता ना चले, लेकिन जोया अपनी बहन के सामने खड़ा हो जाती है। दोनों का प्यार देखकर क्लारा का दिल बदल जाता है। वो अंगूठी वापस कर देती है और पुलिस को बुला लेती है। अंत में दोनों बहनें सुरक्षित है और उनका रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाती है।